Good morning, student. Today we study fourth chapter that is poverty का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव पॉवर्टी। यानी गवर्नमेंट ने कौन कौन से अप्रोच यूज़ किए थे पॉवर्टी को हटाने के लिए। इसमें फर्स्ट है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, सेकंड है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, थर्ड है हमारा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। यानी गवर्नमेंट ने ये तीनों अप्रोच यूज़ किए थे पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए इकोनॉमिक से। फर्स्ट है हमारा ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। दिस अप्रोच was initiated from the first 5-year plan. This approach is based on the expectation that affect the economic growth would spread all over the section of society. It was felt that rapid industrial development and transaction transformation through green revolution. जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच था हमारा पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के लिए हुआ था, जिसमें कि हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ करना इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव था। इसके लिए ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच को डेवलप करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप किया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज किया गया था, जिससे कि एग्रीकल्चर का सरप्लस प्रोडक्शन हो सके, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे प्लांट या छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाई गई थी। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच इकोनॉमी के लिए बहुत इफेक्टिव था, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से इकोनॉमी भी उतना डेवलप नहीं हो सकता। ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच प्रूव टू बी इनएफिशिएंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। यानी किन कारण की वजह से ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच सक्सेस नहीं हो पाया। फर्स्ट है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन वेरी लो पर कैपिटा ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम। मीन इतना ज़्यादा पॉपुलेशन था इंडियन इकोनॉमी का, जिससे कि पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो पाया, क्योंकि जो भी ग्रोथ हुआ वो अमीरों का ही हुआ, गरीबों का ग्रोथ नहीं हो पाया। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए किया गया था, वो अच्छे से हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ज़्यादा पैसे या ज़्यादा अच्छे मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हर किसान के लिए पॉसिबल नहीं था, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का सारे लोग इकोनॉमिक में यूज़ नहीं उठा पाए। नेक्स्ट है हमारा देयर वाज अनविलिंगनेस एंड इनएबिलिटी ऑफ टू रीडिस्ट्रीब्यूशन लैंड। यानी जो लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन था, जो ज़मीनों की डिवीज़न था, वो अच्छे से नहीं हो पाया। यानी किसी को ज़्यादा ज़मीन मिला, किसी को कम मिल गया, जिसकी वजह से जिसको ज़्यादा मिला तो ज़्यादा ही पैसे अमीर हो गया, और जो गरीब था गरीब ही रह गया। नेक्स्ट है द बेनिफिट इकोनॉमिक ग्रोथ डिड नॉट ट्रैकल डाउन टू द पुअर। यानी जो ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच मेनली पुअर के लिए बनाया गया था, लेकिन पुअर को अच्छे से उसको यूज नहीं कर पाए, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं हो पा रहा था, उनको मतलब रूल्स समझ में नहीं आए, पहुँचाए नहीं जाते थे। नेक्स्ट है हमारा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये कभी कभी 4 मार्क्स में पूछा जाता है पैप्स के नाम से, तो इसका शॉर्टकट पैप्स याद रखिएगा। दिस सेकेंड अप्रोच हैज़ बीन इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5-year प्लान एंड प्रोग्रेसली इन लार्ज सिंस इन द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोग्राम फॉर रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। यानी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोग्राम यूज किए चलाए थे, जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नरेगा हो गया, मनरेगा हो गया। ये सारे प्रोग्राम चलाए गए, इसमें कि लोगों को जॉब या लोगों को फाइनेंशियल इंसेंटिव हेल्प दिया जाता था, जिससे कि वो खुद का और सेल्फ डिपेंड हो सके और खुद की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, आपको नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो आपको बस इतना ही लिखना है अभी इसमें फ़िलहाल। इससे अगर पूछा जाएगा ग्रोथ ओरिएंटेड या पैप्स पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का मतलब जिसको बेसिक नीड्स कह सकते हैं, यानी सबको इतना पैसा या इतना रुपए दिया जाए कि हर कोई बेसिक नीड्स अपने फुलफिल कर सके, डेट इज रोटी कपड़ा मकान। इट एम्स टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिक एम्यूनिटी टू द पीपल। इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था बेसिक एम्यूनिटी फुलफिल करना पुअर पीपल का। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एंड अंडर वाटर सप्लाई। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे किया जाता था, हेल्थ पे किया जाता था और वाटर सप्लाई पे, जिससे कि पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव हो सके और लोग अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। नेक्स्ट है इट एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट टू द कंजप्शन ऑफ पुअर एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड बिंग इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन। मीन्स जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम था वो एक तरह सप्लीमेंट की तरह यूज किया गया था पुअर के लिए, ताकि उनको अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें। वो उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने को उनको अच्छी हेल्थ, अच्छे एजुकेशन का व्यवस्था किया गया था।
नेक्स्ट है 3 मेजर प्रोग्राम डेट एम टू इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर आर, यानी मिनिमम नीड्स को डेवलप करने के लिए 3 बेसिक प्रोग्राम चलाए गए थे। पहला है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें कि गरीबों को सस्ते दाम में अनाज दिए जाते थे। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें सभी बच्चों को पढ़ाई या एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है, उनके लिए फ्री राइट टू एजुकेशन जैसे सिस्टम बनाए गए थे। नेक्स्ट है मिड डे मील। मिड डे मील के अनुसार मतलब जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे या स्कूल नहीं आना चाहते थे तो उनको खाने के लालच देके उनको स्कूल बुलाया गया था। तो डेट्स ऑल दिस वीडियो, थैंक यू।